ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। योग सिखो उपनिषद सत्संग योग में कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 2 में पद में आया है, एतत् पीठम इति प्रोक्तम नादलिंगम चिदात्मकम तस्य विज्ञानम अत्रैन जीवन मुक्तो भवेत जनः। अर्थात यह नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। अनहद नाद जो कहते हैं संत महात्मा बताते हैं, अनहद नाद में देखते हैं ईश्वर का वो क्षेत्र है, वहाँ चौकी है, वहाँ से शुरुआत हो जाता है। यह अनहद नाद पर जब सूरत चला जाएगा तो क्या होगा? तब यह जन्म मरण का पीछा खत्म, आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। कहे वहाँ मन और माया, पाप ताप संताप जन्म मृत्यु वहाँ कुछ नहीं आता, सब वहाँ जल कर राख हो जाता है। वहाँ ईश्वर का क्षेत्र में वो सब कहाँ से जाएगा? वहाँ इस प्रकार ज्योति के इस प्रकार की ईश्वर के क्षेत्र में माया जाता है मन, और वहाँ उसको अधिकार ही नहीं है, जाने का पहुँच ही नहीं है। का पहुँच से जैसे आपका सुनने का शक्ति कितना दूर सुन सकते हैं, कितना दूर देख सकते हैं, उसका सीमित है। उसी प्रकार ये मन माया विषय पंचपाप ताप संताप ये सब बस अनहद में जाने के बाद सब जल के राख हो जाता है। अगर यदि यही चैतन्यमय चौकी कहा गया है, यह नाद लिंग चिदात्मक पीठ को, इसका ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। और नहीं ज्ञान होने के कारण से क्या होता है कि यह 84 लाख योनि में भटक कर कर करके अपने जीव आत्मा की दुर्गति होते रहता है, नाना प्रकार का दुख भोगते रहता है। इसलिए कहता है, संत वाणी में आया है ऋग्वेद में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। इस संसार में इसलिए ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का है संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। इसलिए कहते हैं इस संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। और ज्ञान के अभाव में विषया आसक्त होकर करके इसको विषय सुख को भ्रम हो जाता है कि इसमें सुख है। विषय में कौन सुख है? वो तो इंद्रिय सुख है। जीवात्मा का तो कोई सुख इसमें नहीं, जीवात्मा का तो परमात्मा में सुख है। तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए तो जो है जीवात्मा ही वहाँ जा सकेगा। उसके लिए इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से वहाँ जाया जा सकता है। यह संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी आदि विद्वान गणों ने बताए हैं। आपका यह स्थूल शरीर थोड़ी हो जाएगा, आँख कान मुँह कान नाक ये सब थोड़ी हो जाएगा। मन का तो वहाँ जाने का ही है नहीं, पाप ताप वहाँ तो जाने का नहीं है। दर्द मोह माया अंधकार प्रकाश वे सब वहाँ नहीं जा सकता है। अनहद नाद किसके धीरे जो है जल कर राख हो जाता है। एक केवल जीव आत्मा ही सूक्ष्म जीव है, वही उन्हीं को जाने का अधिकार है। सुषुम्ना नाड़ी होकर के जाया जाता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, ज्ञान के अभाव में क्या दुर्गति होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक आदम खोर शेर था, इसलिए कहा जाता है, संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी कहते हैं कि विषय भोगी प्राणी मानसिक रोगी होता है। उसको ज्ञान शून्य, आत्मज्ञान शून्य रहता है। बुद्धि तो बहुत छारी डाली खूब जानता है। विषय भोगी आदमी को संत प्रवचन कहिए, देखिए कितना उपेक्षा करेगा, अवहेलना करेगा। वो जिस प्रकार वार्तालाप करेगा जैसे लगता है वो का ब्रह्म है, कि क्या वो पर ब्रह्म वही है।
मलमूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर से कितना अहंकार से युक्त शब्द का प्रयोग करेगा, उसका सुन कर करके आपका जो है ना हृदय विदीर्ण हो जाएगा। क्या विषय भोगी आदमी है? विषय भोगी वो मानसिक रोगी होता है, वो आत्मज्ञानी नहीं होता है। चाहे कोई रहे, कितनो बड़ा धनवान हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो, जो विषय में आसक्ति हो गया वह मानसिक रोगी उसी को कहा जाता है। और उसको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, आत्मज्ञान लुप्त हो जाता है। और जिसको आत्मज्ञान है उसको विषय उपभोगी नहीं होता है, विषय से त्याग करने की उस पास क्षमता हो जाता है। विषय क्या सब लीला वो पहले जान लेता है। इसलिए आत्मज्ञानी को ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जो है यह ब्रह्म अपने आप छूट जाता है। आप मान लीजिए रूप, रस, शब्द, गंध, शब्द, स्पर्श, इस सब में जो है कोई सुख मिलने वाली बात, ये तो इंद्रिय सुख क्षण भंगुर लगेगा, वही तो दुख का कारण है कि जीवात्मा का दुर्गति का कारण तो ही बन जाता है। कैसे अब देख लीजिए, बता देते हैं, उदाहरण देते हैं। वो शेर बहुत आदमखोर था, बड़ा हुड़दुम मचाता था, जाकर गांव में आदमी को खा लेता था, कभी बकरी को, गाय को, भैंस को, घोड़ा को, गधा को, जो मैंने किसान दरवाजे पर जोता था। पहले तो बड़ा मुश्किल है, रात दिन जो है, आज देखते हैं 4 ठो गाय साफ़ हो गया, कल 2 ठो भैंस साफ़ हो गया, तो बकरी 10 ठो साफ़ हो गया। वो कुछ मारता था, कुछ खाता था, कुछ लेकर के मार देता था, कुछ भाग देता था। गांव वाला सब जो है तंग होकर करके उसको जो है बुद्धि लगाया, एक खदहा खान दिया जंगल के, जा कर के गया 1500 आदमी गाँव वाला, क्या जो ऐसे न इसको ये आदमखोर पर जो है ना इसको आदत लग गया है। हम लोगों का गाय माल, भैंस, गाय, गधा, घोड़ा सब बहुत ही जान माल का क्षति होता है, आदमियों को कतक खा लेता है आकर के। इसको जो है मारना होगा फंसा करके, नहीं तो ये जो है ना हम लोगों को ही कष्ट पीड़ा देते रहेगा। अब उसको फंसाने के लिए वो खदा खान दिया, 500 आदमी जा कर के खदा खान दिया, और उसमें कांटा जो है बत्ती छिल छिल करके लोकिला बना करके गाड़ दिया चारों बगल। अब बीच में खाली 1 ठो बकरिया को जोड़ दिया। खदा बहुत बड़ा था, पोखर की तरह ऐसे बनाया था सेवा, जो कि शेर कूद करके बीच में चला जाए। अब बकरिया को बीच में जोड़ दिया, कहा ये किठो बकरिया ने भाई तापेंगे भाई, नहीं तो इतना जान माल का क्षति कौन सहेगा रोजे। यह जो है आदमी ने बुद्धि लगाया, जब बकरिया दिया तो आदमी सब चला गया, बकरिया बीच में जोड़ दिया। बस शेर जैसे रात बकरिया पर बेबे में कर रही थी, जो है उसका आवाज़ सुन करके शेर चला गया वहाँ। अब देखा बकरिया को तो देखा ये खदा के बीच में है, तो चारों बगल तो बत्ती कांटा ऐसा गड़ा हुआ है कि कैसे जाएगा। वो छरप कर करके उसमें चला गया बकरिया को खाने के लालच। वो बकरी खा कर करके जो है अब वही निकलने का कोशिश करने लगी। इस करके जैसे ही निकले तो वो बत्ती गड़ जाता था, उधर से तो इधर से तो छरप करके वो जाना जो सरल था, चूँकि इसलिए कि इस तरह से पोखर था बना हुआ, और उधर से फिर छरप करके वो तो आना तो बड़ा मुश्किल हो गया उसका। अगर उधर से कुछ छरप करके आता गिरेगा बत्ती पर, नोकीले बत्ती पर, तो उसको धस जाएगा। चारों बगल बत्ती चारों बगल गड़ा हुआ था, कम से कम 1000 बत्ती गड़ा हुआ था नोकीला कर करके। तो अब जो है वो तो निकलने का तो उसको बुद्धि नहीं लग रहा था। तो यह जीवा के कारण से ये कि बकरिया का मांस खाने के लिए किस प्रकार वहाँ चला गया बकरिया खाने के लिए, और वह खा करके अब तो कैसे आएगा। अब जो है 2-4 दिन जो है वह जो है वो गांव वाला, अब गांव कैसे जाएगा, गांव वाला निश्चित हो गया, वो बगवा फंस गया। बस ये क्या शेर जो है फंस गया है, तो ये 3-4 दिन में 5 दिन में तो भूख से फिर छटपट करने लगा, वो निकल नहीं सके। अब फिर रोना धोना दहाड़ना शुरू कर दिया। अब वह इतना भूख से तड़पने लगा, 8वां-9वां दिन तो है वो भूख से तड़प के छटपट कर करके बड़ा दुर्गति उसका होने लगा। उसका बल बुद्धि सब आयु सब उसका कम होने लगा। भूख से वह अत्यंत दुर्बल
होने लगा। अब पूरा इंद्रियां उसकी धीरे धीरे शिथिल होने लगा। बकरिया का ये तो खाने के बाद और अपना अनंतः तड़प कर करके अपना आयु को अंतिम समय हो गया और वह निकल नहीं सका। इतना सा वह ज्ञान उसके पास नहीं था, बल था, लेकिन इतना आत्मज्ञान से वो बत्ती को उखाड़ करके निकल सकता था, लेकिन उसके पास यह आत्मज्ञान नहीं था। और अनंतः जो है 15-20 दिन में जो है भूख से तड़प करके मर गया। अत्यंत दुर्बल और कमज़ोर होकर करके वह भूखे से तड़प करके मर गया। उसी प्रकार विषय भोगी क्या करता है, जीवात्मा की क्या दुर्गति होता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श यह के आकर्षण में आकर के अपने बल बुद्धि और आयु को नष्ट कर लेता है। अंतिम में छाती पीट कर रो करके मर जाता है। और मरने के समय भी माया मोह का जो है उसकी आसक्ति नहीं होती है। विषय में आसक्ति के बड़ा सुंदर स्त्री है, बहुत ज़्यादा धन कमा लेंगे, पुत्र पुत्री मकान दुकान, जबकि जानता है मौत आने के पहले से क्या करना चाहिए। ये जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने हेतु वह प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके लिए ज्ञान कहाँ सीखना चाहिए, सदगुरु के शरण में जा कर के विषय त्यागने की उनकी शक्ति होगी, उनकी दया से, उनकी कृपा से और उनकी युक्ति से बताया से भक्ति करें, भक्ति से मुक्ति, तब यह जीवात्मा का आवागमन से छुटकारा मिलेगा। अन्यथा इसकी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। यह आयु को बल बुद्धि को दिया है कि प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके कि जो है ईश्वर प्राप्ति कराने में लगा दें, परमात्मा की प्राप्ति करा दें जीवात्मा को, क्योंकि मोक्ष का साधन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। जो तन जो है से जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, सदगुरु की कृपा से दया से उनकी युक्ति जान करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। और जो है अज्ञानता के कारण से विषया आसक्त होकर के विषय रूपी जो है महादलदल में फंस करके नाहक ही अपना क्या करते हैं, व्यर्थ में अपने आयु और बल बुद्धि को गंवा देते हैं और फिर अनंतः वह तड़प करके अपने प्राण को त्याग देते हैं। और मरने के समय में जो है वह विषय की आसक्ति होने के कारण से उसका विषय का ही चिंतन करते हैं, विचार रखते हैं, जिसके कारण से फिर जो है वह जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। इस तरह से वह आदिकाल से जीवात्मा का दुर्गति होते रहता है। इसलिए कहता है, बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाएं, लेकिन बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। तो ज्ञान के अभाव में तो ये जो है आदमी सोचता है यहीं तक उसको नॉलेज रहता है, ये दिखा दीजिए तो भगवान, सुना दीजिए तो, सुंघा दीजिए तो, छुआ दीजिए तो। ये ज्ञान इंद्रिया के अंतर्गत में वह भगवान को खोजता है। अरे यह जीव आत्मा को तुम क्या है, कौन हो, तुम अपने बारे में तो खुद नहीं जान रहे हो। जीव आत्मा को देखा है कभी नहीं, तो अदृश्य है। तो इस जीव आत्मा को ना परमात्मा चाहिए जी, तुम्हें आँख कान नाक कान मुँह को चाहिए। तो उसके लिए जीव आत्मा ही ने परमात्मा दशम द्वारे होकर सुषमना में ध्यान करेंगे तो युक्ति गुरु की कृपा से ही न, दया से नहीं जाना जाएगा। तो गुरु के शरण में जाना होगा। घी खरीदने के लिए ग्वाले के पास जाना होगा, शराब खरीदने के लिए पसीखाना जाना होगा, मछली खरीदने के लिए मछरहट्टा जाना होगा, आंवला खरीदने के लिए जड़ी बूटी की दुकान में जाना होगा। तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अगर यदि जीवात्मा का चाहिए तो आपको किसके पास जाना चाहिए?
विषय भोगी के पास पूछेंगे तो वो बताएगा। विषय भोगी के पास वह आत्मज्ञान रहता तो वह जो है विषय में काहे लिप्त होकर करके अपने दुर्गति कराता। हाय मेरा पत्नी जो है रुष्ट हो गई है, मेरी पत्नी बेवफा हो गई है, मेरी पत्नी नहीं मानती है, वो आज्ञाकारिणी नहीं है, पुत्र आज्ञाकारिणी नालायक हो गया, पुत्री जो है बेहूदी हो गई। नाना प्रकार का जो है दुख हुआ, जो है अपने आप को जो है विषय आसक्ति के कारण से माथा में जो है विषय का ही चिंतन करते हैं, बड़े विषय के में चिंता में रहते हैं और मरने के समय में विषय का ही जो है भाव विचार रखता है, जिसके कारण से जीवात्मा मोहग्रस्त होकर करके जीवात्मा का दुर्गति हो जाता है। जन्म मरण के चक्कर 84 लाख योनि में हुआ भटक जाता है, गिर जाता है। इसका इसलिए कहता है मोह से आसक्ति होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम में बिगड़ पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि नाश हो जाता है, बुद्धि नाश से अधःपतन हो जाती है और जीवात्मा की दुर्गति हो जाती है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, अजल बिच मिन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। जैसे शेर बकरिया के लालच में फंस गया और अपना प्राण को गंवा दिया, उसी प्रकार मछली जो है वह जो है बंसी में जो दिया है, खुद्दन में जो जुगटी दिया है आटा, उतना जो लालच में वो फंस कर करके वह जो है ये कारण से वह भी फंस कर करके अपना मछुआरे के चंगुल में फंस कर करके अपना प्राण त्याग दिया। इसलिए कहता है विषय वासना छूटत न मन से, विषय वासना मन से नहीं छूटता है। नाहक नर बैराग करे, जल बिच मिन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। जो सो रसना बस कियो न योगी, जो रसना बस कियो न योगी, जो बस में यह रास विषय रासना जो बस में योगी ने कहा। नाहक इंद्रिय साधि मरे, नाहक इंद्रियों के फेर में जो है वह नाहक से साधि मरे। वन में रहत मृगा निशिवसर, वन में रहत मृगा निशिवसर, ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुन सुनने करन, व्याधा ब्यान से प्राण हरे। मुरली की धुन सुन कर करके मृगा का प्राण हरे। नयन के कारण जरई पतिंगा, पतिंगा जो है नयन के कारण से जो है जलता हुआ लो उसको अच्छा लगता है कि कोई जो है अनमोल वस्तु है। जैसे आपको मनुष्य को विषय भोग, हमने कहते हैं जिसको मल मूत्र का द्वार है और वह जो विषय भोगी उसको सुख का आधार मान करके मूर्ख अपना बल बुद्धि आयु उसमें लगा देता है, काम हवस पूर्ति करने में, कामी कहीं का, और अपने आप को बड़ा चतुर सियाना और बुद्धि ज्ञानी ध्यानी समझता है। इसी कहे नयन के कारण जरई पतिंगा, पारत पाई गजराज करे, गजराज हरे। नासा कारण भरमर नास भौ, नासा कारण के जो है खुशबू बदबू जो है फूल के चक्कर में जो है भरमर भौरा, पांचों रस ले पांचों मरे, कि 9 कोटि तीर्थ तम पप पूजा, कि 9 कोटि तीर्थ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नाही हाथ करे। विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर पैराग करे। जिस जैसे इसमें इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि विषय वासना का अगर यदि आप तक नहीं परित्याग करते हैं, विषय से आसक्ति का त्याग नहीं करते हैं, तब तक आप इंद्रियातीत नहीं होते हैं, तब तक आपका चित्त अस्थिर नहीं होगा, तब तक जो है ध्यान केंद्रित नहीं होगा। अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से ही ईश्वर तक यह जीवात्मा को पहुंचाया जा सकता है। आप रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंसेंगे तो थोड़ी ये जीवात्मा वहाँ परमात्मा तक जाएगा, आप तो रूप में फंस जाएगा, शब्द में चलेगा, वह कठोर बोला मीठा बोला, इसे सुगने बड़ा खुशबू है बदबू, इस चक्कर में फंस जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, बड़ा हिंगना लगता है, इस सब के चक्कर में फंस, जब तक ये सबसे ऊपर उठना होगा। अगर यदि शेर बकरियाँ खाने के लालच में नहीं घुसता वह जाल में,
तो उसी में तू कहे भले होता। उसी प्रकार विषय में जो आसक्ति नहीं रहेगा तो उसका ध्यान केंद्रित क्यों नहीं होगा, तो यथाशीघ्र हो जाएगा। हमारे मन कब भजियो गुरु नाम, सतनाम धन खेती मन का बैल सूरत हरवाह। जब चाहे तब ज्योति सतनाम कभी चबोवाया। उपजे हीरा मोती उनके तने नफा बहुत, संतन लूटा खेसेती कहे कबीर सुनो भाई साधु। उलटी पलटी नर ज्योति बालापन खेलत में खोई जवानी व्यापा काम। बूढ़ भाई तन थाकन लागे लटकन लगे चाम। कानन बाहिर नैन नहीं सूझे भय दांत बेकाम। घर की तिरिया विमुख होई बैठी पुत्र कियो कल काम। खटिया से भुइया दर कर दीनी जम का गड़ा निशान। कहत कबीर सुनो भाई साधु दुविधा में निकसत प्राण। हमरा मन कजियो गुरु नाम। बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैयो, बिरथा जन्म कमैयो हो। बेल भरी कुंभ जल हरे जल भीतर बाहर भीतर पानी हो। उलटी कुंभ जल जल ही समय तब का करी हो ज्ञानी हो। बिन कर ताल पखाओ अजबाजे, बिनु रस ना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। है अथाह थाह सबिहिन में दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का करियो भीमर मिन के हुए गए पानी हो। पंछी का खोज मिन की मार ढूंढे न कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल भूले को राह बताया हो। बिन गुरु ज्ञान नाम न पैना, वृथा जन्म गवैया हो। श्री सद्गुरु महाराज। पानी बीच बतासा साधु तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया बंदा हाथ पतारे जाता है। ना कचुलाया ना ले जाएगा, ना हक क्यों पछताता है। जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, विषय लहर में माता है। ज्यों क्यों बंदे तेरी पलक भर परत है, त्यों त्यों दिन नागी चाहता है। ते की बड़ी तेरे संग चलेगी और सब झूठी बात है। प्राण तुम्हारे पाहुन बंदे, क्यों रित ही कहूँ आता है। पलटू दास बंदगी छूके बंदा ठोकर खाता है। पानी भी हताशा साधु तन का यही तमाशा है।
आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखि निरखि ज्योति तज दीजिए। शब्द सुर अभ्यास सरल तर, करि करि सारा सवद गहि दीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम हृदय सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निरमल, करिमहि अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।